हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएसएन क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ एवं यात्रा वृत्तांत और उनके रचनाकार। जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बहुत सी सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों एग्जाम में आपका 1 से 2 नंबर पक्का है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए व्यूअर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होता है दोस्तों कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। साथ ही साथ आप लोग भी प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए। प्रत्येक प्रश्न को जवाब देने के लिए आप लोगों को 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। इनके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए कौटिल्य। दोस्तों, कौटिल्य को ही हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में हुई है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी संस्कृत में हुआ है। किस में हुआ, संस्कृत में। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का दोस्तों कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। दोस्तों, इंडिका नामक पुस्तक से भी मौर्यकालीन जीवन के बारे में जानकारी मिलता है। दोस्तों, मेगास्थनीज जो कि एक यूनानी यात्री थे, निकेटर सेल्यूकस का राजदूत थे और ये भारत में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का दोस्तों कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी विशाख दत्त। दोस्तों, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक से भी मौर्यकालीन शासन की जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी हरिसेन। दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति से गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, यानी इसके शासन एवं जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि संस्कृत में बुद्ध चरित्र किसने लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए अश्वघोष। क्या होगा, ऑप्शन ए अश्वघोष। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी नागार्जुन। क्या होगा, नागार्जुन। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि अभिज्ञान शाकुंतल के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी कालिदास। क्या होगा, ऑप्शन बी कालिदास। दोस्तों, कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। किस शासक के थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी शूद्रक। कौन है, शूद्रक। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है फिर हम लोगों का कि राजतरंगिणी की रचना किसने की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी कल्हन। किसने किया है, कल्हन, ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए वान भट्ट। किसने किया है, यानी किसने लिखा है, तो वान भट्ट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। तो जल्दी से आप लोग भी चुनिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी तुलसीदास। किसने लिखा है, तो तुलसीदास। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि कामसूत्र के रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी वात्स्यायन। किसने लिखा है, वात्स्यायन। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि बृहत संहिता के लेखक कौन है। तो जल्दी से आप लोग भी चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी वराहमिहिर। किसने लिखा है, तो वराहमिहिर। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए विशाख दत्त। किसने लिखा है, विशाख दत्त। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए नागसेन। क्या होगा, नागसेन, ऑप्शन ए। तो चलिए फिर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। दोस्तों इसमें हुमायूं के शासनकाल और उनके जीवन के बारे में लिखा गया है। और किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि अकबरनामा के लेखक कौन है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी अबुल फजल। दोस्तों अकबरनामा में अकबर यानी मुगल शासक अकबर के जीवन एवं उनके शासन का वर्णन किया गया है। इसे अकबरकालीन जीवन का आत्मा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि बाबरनामा के लेखक कौन है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन होगा, तो ऑप्शन बी बाबर। चूँकि दोस्तों अकबर विभिन्न भाषाओं के बाबर जो थे विभिन्न भाषाओं के विद्वान थे, तो उन्होंने अपने जीवन एवं शासन काल के बारे में स्वयं लिखे हैं। और उसके बारे में वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो बाबर नामा में। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि जहांगीरनामा के लेखक कौन है। तो दोस्तों जहांगीरनामा के भी लेखक कौन है, तो जहांगीर ने भी अपने जीवन एवं शासन के बारे में स्वयं लिखे हैं। और इसके बारे में लिखे हैं तो अपने बारे में खुद से लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि किस यात्री ने अपना यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों की पार यात्रा नाम से लिखा है। तो जल्दी से आप लोग भी चुनने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इसका क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, अपनासी निकेतन। क्या होगा इसका राइट आंसर, अपनासी निकेतन। यह रूस के यात्री था जो कि विजयनगर साम्राज्य में आए थे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है, किस यात्री ने अपना यात्रा वृत्तांत मतलब सादेन नाम से लिखा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक ने अपना यात्रा वृत्तांत मतलब सादेन नाम से लिखा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका जो राइट आंसर है क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अल बरूनी। किसने लिखा है, अल बरूनी। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका भी जो आंसर है क्या होगा, ऑप्शन ए अल बरूनी। इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अल बरूनी। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का किताब उल रहला पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों किताब उल रहला पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौन है, इब्न बतूता। कौन है, इब्न बतूता। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि बादशाह नामा के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, ऑप्शन सी अब्दुल हामिद लाहौरी। किसने लिखा है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का शाहनामा के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी फिरदौसी। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का रजनामा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। किसने लिखा है, गुलबदन बेगम। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि फारसी भाषा में रजनामा से किस ग्रंथ की रचना
हुई है। यानी दोस्तों फारसी भाषा में रजनामा नाम से किस ग्रंथ की रचना हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, महाभारत की रचना फारसी में रजनामा नाम से हुआ है। और इसे किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि चरक संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों चरक जो कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबारी कवि थे और साथ ही साथ ये थे चिकित्सक थे। और चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस यात्री ने अपना यात्रा वृत्तांत CU की नाम से लिखा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, हुएनसांग जो कि चीनी यात्री थे और भारत के हर्षवर्धन शासक के दरबार में आए थे। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, किस यात्री ने अपना यात्रा वृत्तांत फुकोकी नाम से लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी, फायान। यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे और ये किस देश की यात्री थी? तो चीन के। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, कादम्बरी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, वान भट्ट। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, आमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। किसने लिखा है? कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। ये किस वंश के थे? तो तुलु वंश के थे। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसके जो राइट आंसर है वो क्या होगा? फारसी। ऑप्शन ए, फारसी भाषा में हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, किताब उल रहला की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी, अरबी में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।